पीयूष जैन के घर से छापेमारी में मिले करीब 225 करोड़ रुपयों का अब क्या होगा? सरकार पूरा पैसा रख लेगी या फिर कुछ कट पिट कर पीयूष जैन के हाथ भी लगेगा? इस सवाल का जवाब दरअसल इतना सीधा नहीं है। हर विभाग के चश्मे से आपको ये छापेमारी देखनी होगी, फिर मामला जिस विभाग का होगा उसी के कैलकुलेटर पर जुड़ेगा। पीयूष जैन पर पेनल्टी और टैक्स वसूली का पूरा हिसाब किताब। तो सबसे पहले जानिए, पीयूष जैन अगर आयकर विभाग के हत्थे चढ़े तो स्थिति ऐसी बन सकती है जितना पैसा मिला उससे ज्यादा भरना पड़े। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग का कहना है कि आयकर अधिनियम के सेक्शन 271 के तहत पहले तो तय टैक्स की देनदारी होगी, उसके बाद जितना टैक्स छिपाने की कोशिश हुई है वो और कम से कम लागू स्लैब के बराबर ही पेनल्टी लगेगी। कुछ धाराएं तो ऐसी भी हैं जिनमें अधिकतम 300% तक पेनल्टी का प्रावधान है। अब बारी आई जीएसटी विभाग की। अगर मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के लिए फर्जी बिल का इस्तेमाल किया गया हो तो सुनील गर्ग के अनुसार अब तक लिया गया पूरा इनपुट क्रेडिट वापस देना होगा। यही नहीं, उसके ऊपर 24% ब्याज अलग से चुकाना होगा। इसके अलावा जीएसटी के जिस टैक्स स्लैब की वस्तु होगी उतना टैक्स देना पड़ेगा। साथ में जुर्माने के तौर पर टैक्स स्लैब के बराबर रकम भी वसूली जाएगी। परफ्यूम चूंकि 28% टैक्स स्लैब में आता है, ऐसे में पीयूष जैन के मामले में बड़ी देनदारी हो सकती है। अब बात मनी लॉन्ड्रिंग की। ये बड़ा डरावना कानून है। अगर पैसा किसी आपराधिक गतिविधि या रिश्वत के जरिए जुटाया है तो न ही इनकम टैक्स कानून लगेगा और न ही जीएसटी। सीधे पीएमएलए कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। इसके तहत पूरी रकम जब्त हो जाएगी। साथ में 3 से 7 साल की कैद का भी प्रावधान है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जैन का मामला शुरुआती तौर पर जीएसटी का केस लगता है, क्योंकि जीएसटी की इंटेलिजेंस यूनिट को ही हेराफेरी की भनक लगी थी और उसके बाद छापेमारी हुई। हालांकि छापेमारी में 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल भी मिला है और पीयूष जैन से पूछताछ की जा रही है, जिसमें इस केस से जुड़ी और भी परतें खुल सकती हैं। बहरहाल, पीयूष जैन का मामला जीएसटी के तहत दर्ज किया गया है, जिस पर अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है।